हरिद्वार से केदारनाथ की सड़क यात्रा 2025 में करने के लिए पूरी जानकारी यहां दी गई है। हरिद्वार से केदारनाथ तक की कुल सड़क दूरी लगभग 230-252 किलोमीटर है। यात्रा का रूट कुछ इस प्रकार है। गाड़ियां केवल गौरीकुंड तक ही जा सकती हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक लगभग 16-17 किलोमीटर का ट्रैक पैदल, घोड़े, खच्चर या डंडी से तय करना होता है। यात्रा का समय और परिवहन के विकल्प। बस। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सुबह 5-6 बजे सोनप्रयाग के लिए बसें मिलती हैं। सोनप्रयाग तक पहुंचने में लगभग 7-9 घंटे लग सकते हैं, जो ट्रैफिक और मौसम पर निर्भर करता है। टैक्सी, कैब। यदि आप परिवार या समूह के साथ यात्रा कर रहे हैं तो टैक्सी बुक करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है। शेयरिंग जीप। पहाड़ी रास्तों के लिए शेयरिंग जीप भी उपलब्ध रहती हैं। हेलीकॉप्टर। फाटा, गुप्तकाशी या सिरसी से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे आप कुछ ही मिनटों में धाम पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ट्रैकिंग विवरण। गौरीकुंड से केदारनाथ। ट्रैकिंग दूरी। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 16-17 किलोमीटर। समय। औसतन 6-8 घंटे लगते हैं। यह आपकी फिटनेस और मौसम पर निर्भर करता है। ट्रैकिंग विकल्प। पैदल, घोड़ा, खच्चर, डंडी, पिट्ठू। मार्ग। रास्ता पत्थरों से बना है, कई जगह चढ़ाई तीखी है। रास्ते में छोटे छोटे ढाबे, पानी के स्रोत और विश्राम स्थल मिलते हैं। रुकने के स्थान और होटल। आप रास्ते में रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। पहली रात आप सोनप्रयाग, गौरीकुंड में रुकने का विचार कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में GMVN के टेंट, कॉटेज, धर्मशाला और निजी टेंट उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए होटलों, टेंटों की एडवांस बुकिंग करने की सलाह दी जाती है। सड़क की स्थिति। 2025 चार धाम परियोजना के तहत सड़कों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। अधिकांश सड़कें अच्छी स्थिति में हैं, खासकर ऋषिकेश से धारी देवी तक का हाईवे अच्छा बना हुआ है। रुद्रप्रयाग बाईपास पुल का मरम्मत कार्य चल रहा था, लेकिन उम्मीद है कि आपकी यात्रा तक ये तैयार हो जाएगा। मॉनसून। जुलाई-अगस्त में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सड़क अवरुद्ध हो सकती है, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतें। यात्रा के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। केदारनाथ यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण। केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड UTDB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप का उपयोग करके भी पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकरण निःशुल्क है। ऑफलाइन पंजीकरण। हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में पंजीकरण काउंटर उपलब्ध हैं। आपको एक वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें। यात्रा के लिए शारीरिक रूप से फिट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लंबा ट्रैक शामिल है। अपने साथ गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट और आवश्यक दवाएं जरूर रखें। सुबह जल्दी यात्रा शुरू करें ताकि आप शाम तक मंदिर पहुंच सकें। केदारनाथ धाम में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए पहले से तैयारी कर लें। पंजीकरण के बाद आपको एक यात्रा पास मिलेगा, जिसे यात्रा के दौरान साथ रखना अनिवार्य है। आशा है ये जानकारी आपकी हरिद्वार से केदारनाथ की 2025 की सड़क यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी।